हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टू जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा चैनल एग्ज़ाम टू जॉब आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और पीडीएफ भी कुछ दिन में, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों में हमारे चैनल पे आपको जीके जीएस के क्विज और साइंस के भी क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलेंगी। और ढेर सारे जो सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, ये भी जीएस, ये भी आपको बहुत जल्दी उपलब्ध होंगे। तो जैसा कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 कल बात किए थे, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पार्ट 5 की बात करेंगे और इसमें सिंप्लीफिकेशन के सभी डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप आइजली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 बनाए थे, उसमें एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर, जैसे कि आपने कहा था कि सर 1728 है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो एग्जैक्ट होता है बेटा वैल्यू, उसका तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब बैंकिंग के एग्जाम होते हैं तो वहाँ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसकी एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो मेथड है वो अप्रोक्सीमेशन के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए 8 जो होता है, जब आपने 3 डिजिट छोड़ दिया तो लास्ट में जो 8 होता है वो किसका क्यूब होता है भाई? 2 का क्यूब होता है। बिल्कुल सही बात है। अब 1 बचा तो 1 किसका क्यूब होता है? 1, तो 12 आपका आंसर हो जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए, यही सबसे बड़ी बात है, अगर आपने इस नंबर को क्यूब रूट 1729 का क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे तो अगर ये 9 होगा तो 9 किसके क्यूब में आता है भाई? 9 के क्यूब में आता है। तो इस 3 डिजिट के कारण जो है 9 हो गया, तो ये बचा 1, तो 1 का मतलब 19 हो गया। अब आप कहेंगे सर 1728 12 का, तो 1729 19 का। तो ये छोटे क्वेश्चनों के लिए नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। अब आपको कैसे पता कि मान लीजिए आप भूल गए होते कि सर 12 का क्यूब 1728 होता है, अगर आपको नहीं पता होता तो आप तो मजबूर थे ना 9 को लेने के लिए। तो इसलिए हमने कहा जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं 144, 245, अगर ऐसे आ गए तो आपको पता ही नहीं है किसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट अगर निकालना है किसका क्यूब है, तो आपको क्या करना है? एग्जैक्ट करना है, ये 3 डिजिट छोड़ देना है और ये 5 आपने ले लिया, क्योंकि 5 के क्यूब में ही 5 आता है। और बचा कितना? 144। अब आप करेंगे 5 50 25 5 125, 6 का 216 हो जाता है, तो आप एग्जैक्ट 55 लिखेंगे। अब आप 55 का क्यूब देखेंगे तो हो सकता है कि एग्जैक्ट ना हो, और अगर एग्जैक्ट होता तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपको लगभग वैल्यू दे सकता है। तो इसमें वेरिएशन 10 20 30 भी पॉसिबल है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में ये होना पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है बी बोडामास कल पढ़े थे, तो बी बोडामास में जो क्वेश्चन होते हैं कैसे लगाए जाते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा भी है। इसको बहुत आसानी से आप इसको विदाउट मैं कहता हूं कि आप 40-50 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास इसका कंसेप्ट होगा। ठीक है। तो बी बोडामास के क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? बी बोडामास तो एक ऑपरेशन है कि हम कैसे ऑपरेशन में प्लस माइनस गुणा भाग में कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो इन सब का रूल को ध्यान देते हुए आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 होल बाई 1/2, मतलब 27 से 1/2 प्लस 15 से 3/4 माइनस ये सब लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल गए, आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक्स में आए बैंक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फ्रैक्शन होते हैं भिन्न होती हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए, जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3 होल बाई 1/2, 3 से 1/2 लिखा हुआ है। अब क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 3 + 1/2 लिख सकते हैं। क्यों सर? लिख सकते हैं ना, मतलब तो वही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ 3 है प्लस 1/2 है, तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे। अगर इसको ध्यान अगर आप रखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे भाई? देखिए, अगर हमें कहें कि बहुत लोग सॉल्व करते हैं कि सर 27 दूना 54 और एक 55/2 लिख लेते हैं, बहुत लोग 15 चौका 60 63/4 लिख देते हैं। सर वो आसान है,
लेकिन बेटा अगर हमें कहें कि 212 सही 4/99 लिख दिया जाए तो क्या आप टाइम लगाएंगे कि 212 में आप 99 का मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर उसके बाद 4 का एडिशन करिए, फिर इसको सॉल्व करिए? तो आपको ज्यादा आसानी कहां पे है, 212 प्लस 4/99 लिखिए ना, इसको, ये ज्यादा बेस्ट होगा। अब इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है, हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। तो भाई अगर ये 27 सही 1/2 लिखा है तो तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर 27 प्लस 1/27 हो गया और 1/2 अलग कर दिए। अगर ये 15 सही 3/4 लिखा है तो 15 प्लस 3 कितना लिख दिए, 4 लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अब ऐसे इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो प्लस होगा विदाउट पेन आप मौखिक भी कर सकते हैं, तो जो प्लस होगा उसको जोड़ेंगे, जो माइनस होगा उसको घटाएंगे। कैसे, 27 और 15 42 हुआ, 42 में 12 घटा दीजिए 30 हुआ, 30 में 18 जोड़ दीजिए 48 हो गया। अब सोचिए इन सब के कारण ये जो नंबर्स थे इसके कारण कितना आ गया 48। अब आपके पास बचा कितना, प्लस लगा दीजिए, यहाँ बचा है 1/2, यहाँ बचा है 3/4, यहाँ बचा जो सिंबल होगा सिंबल को ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइएगा, माइनस है 2/5, यहाँ प्लस था 3/4, 2/5 और ये कितना हुआ बेटा 4/5 हो गया। आसान हो गया। तो ये 48 हो गया प्लस, अब देखिए या तो आप इसको पहले ले लीजिए, इसको ले लीजिए, या डायरेक्ट सबका एलसीएम ले लीजिए। तो बताइए एलसीएम सबका नीचे का कितना होगा 20, यहाँ 10 का तो 10 का ऊपर, यहाँ 5 का तो 5 यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ माइनस है, यहाँ 4 का तो 4 2 जा 8, अब प्लस यहाँ भाई यहाँ पे हाँ ठीक है 4 का करेंगे तो 4 चौक कितना हो गया 16। बोलिए कोई डाउट है? अब आप देखिए इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं कि सर 15 10 कितना हुआ 25, 25 में 8 निकालिए कितना हुआ 17, 17 16 कितना हुआ 17, 36 10 33 और 33 डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई 20। क्यों सर हुआ? अब क्या करेंगे, अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में बदल लेंगे, और प्रॉपर में बदलेंगे तो 48 प्लस इसको जब लिखेंगे तो 1 होल रेशियो 13 बटे कितना हो जाएगा 20, 20 के 20, 13 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 बटे 20, एक इसके 1 इसके साथ चला आएगा 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 13 बटे 20 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है? समझ गए होंगे हमने क्या किया है भाई, हमने बहुत सीधा सीधा किया है। आप इस नंबर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो 27 15 को जोड़ा, फिर 12 को घटाया, फिर 18 में जोड़ दिया, फिर उसके बाद ये पार्ट जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो प्लस था प्लस एलसीएम लेके जो प्लस था प्लस किया, माइनस था माइनस किया। इस तरह से आप करेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के, आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटा सा गलती भाई अगर आपने यहाँ पे 27 दूना 54 55/2 इस तरह से आपने लिखे गए तो आपके स्टेप बढ़ जाएंगे, और इसको इस यहाँ के स्टेप को तो आप मौखिक कर सकते हैं, तो बस इस स्टेप को करना होता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर ये लिखा हुआ है तो हम क्यों ना 4 4 8 4 3 12 इस तरह से सॉल्व कर दें। कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम क्या होगा, खराब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए दिमाग में लॉजिक होना चाहिए। होता क्या है कि अगर ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं सीरीज में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, सीरीज में होते हैं। देखिए 4 44 444 इस तरह से सीरीज में है, तो पहले आप कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया। अब अगर 4 कॉमन हो गया तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 बचा होगा, यहाँ 11 यहाँ 111 यहाँ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से बचा होगा। यही तो बचा होगा, क्यों सर बचा होगा ना। तो आप जब इसको जोड़ेंगे फिर आप वही मेहनत करेंगे जोड़ेंगे, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे इस तरह से दिया है तो इसको हम लोग 1 2 3 4 और कितना लिखते हैं 5। अगर 5 तक सीरीज गई है तो 5 लिखते हैं। ठीक है,
अब जब 5 लिख दिए तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर डालिए और 4 5 जा 20, 4 चौक 16 2 18, 4 3 12 13, 4 2 8 1 9 और ये कितना हो गया 49380। आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई चेक कर लीजिए एक बार, मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ये प्रोसेस हुआ कि अगर कभी ऐसा दिया हो, सीरीज में क्वेश्चन हो, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन लेते हैं उसके बाद ये आता है, और जब ये आता है तो उसके बाद हम इसको 1 2 3 4 5, अगर यही और भी आगे बढ़ाए होते तो क्या होता, ये 6 पे चला जाता और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाता, फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन को अपने क्या कर सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। अब देखिए जो आपका इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि सर अगर 4.4 यहाँ पे अभी कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट्स आ गया, क्या आ गया है, पॉइंट आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या हम इसको 4 + 0.4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला अगर हम क्वेश्चन लिखें कि सर क्या हम इसको 44.44 नहीं लिख सकते हैं, लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख सकते हैं। अभी सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में चलेगा सर कि 4 44 444 इस तरह से जो नंबर है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे अगर 4 डिजिट तक 4 डिजिट तक गया है तो आप 4 कॉमन लीजिए और इसके कारण 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि 4 डिजिट तक ही है। प्लस अभी पॉइंट के कारण देखिए, पॉइंट के कारण क्या आता है, 4 लिखिएगा, ध्यान रखिए आप 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहां पे भी 4 4 4 4 4 और इस तरह से आएगा, लेकिन अब यहां पॉइंट लगा है, ध्यान रखिएगा क्या लगा है, पॉइंट लगा है। तो आप उल्टा लिखिएगा, कितना उल्टा लिखेंगे, जो 1 2 3 4 लिख रहे थे अब 4 3 2 1 लिखेंगे, तो यहां 4 3 2 1 लिखेंगे। अभी ध्यान रखिए, अभी पॉइंट लगाएंगे बाद में। 4 लिखा और इसका उल्टा क्रिया एक किसके कारण है, इसके कारण जो नंबर आए हैं वो इसके कारण हमने 4 × 4 3 2 1 लिखा। अभी पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 4 चौक 16, 4 3 12 13, 4 2 8 1 9, इतना हो गया। इसको जब करेंगे तो 4 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16 1 17। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ध्यान रखिएगा पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा 4 डिजिट के बाद। अब जब इसके साथ आप जोड़ देंगे तो 4 9 3 6 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 7.7284 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऐसे मिक्स क्वेश्चन आ जाएं, मिक्स क्वेश्चन का मतलब आपके पास एक इंटीजर भी होगा और प्लस पॉइंट्स वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो आप इसी तरह से इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखिए और सॉल्व करने के लिए की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन के ही और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चन लिखाया था और मार्कर की वजह से कुछ क्वेश्चन सबमिट गए थे, तो उस कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे देखिए आपको मैंने लिखा था कि सर 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई मान लेते हैं 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 × 5, इस तरह से अगर आपके पास नंबर मिल जाते हैं तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन नंबरों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे देखिए अगर आपके पास है, तो मैंने आपसे पहले बोला था कि सबसे पहले हम बी बटा मास में ऑफ का यूज करते हैं, तो पहले हम ऑफ को ही लेंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये आप यहाँ तक लिख लेंगे और 5 ऑफ 5 कितना हुआ 25 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5 कितना हुआ भाई 25, फिर यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड करिए, अभी गुणा मत करिएगा, सबसे कंफ्यूजन यही होता है कि आप गलती से गुणा कर देते हैं और सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। तो 5 × 5 कर दीजिए, ठीक है, अब आपने कर दिया। अभी 5 डिवाइडेड बाई 25 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ तक हमने लिख दिया, बटे अपान। अब यहाँ पहले भाग दे दीजिएगा, तो 25 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 5 आएगा, इंटू कितना हो जाएगा 5। अब इससे क्या हो गया, कट गया ना। अब ए भी तो नीचे आएगा और नीचे तो 5 50 25 पंचे कितना हो गया 125, दैट इज योर आंसर हो। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब कंसेप्ट को आप छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान रखिए
और अपने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी में क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा पूछता है कि सर मान लीजिए हमारे पास है b माइनस, यहाँ पे मंझला कोष्टक भी लगा देता है, a प्लस बी, ठीक है, इस तरह से माइनस a प्लस बी प्लस 2a और एक कोष्टक बंद कर देता है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से सॉल्व करना होता है क्योंकि बी बोर्ड मास के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कल बताया था कि पहले छोटा तोड़ेंगे, फिर मझला तोड़ेंगे, फिर उसके बाद कौन सा ब्रैकेट तोड़ेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट हम लोग तोड़ते हैं। तो अब एक चीज़ ये बताइए कि अभी तो हम सबसे पहले छोटा तोड़ेंगे, तो देखिए अभी जहाँ तक है लिखा रहने दीजिए b माइनस ए प्लस बी माइनस लिखा रहने दीजिए। a प्लस 2a कितना हो गया भाई, 3a हो गया, और a प्लस कितना हो गया, b हो गया। अब ये आपका कौन सा कोष्टक लग गया, अब जब आपने इसको किया जोड़ा, अभी यहाँ तक लिखा रहने दीजिए। अब इसको हम तोड़ेंगे छोटे वाले को, तो आप जब तोड़ेंगे तो b माइनस ए प्लस बी माइनस 3a माइनस b हो गया। फिर मझला तोड़ेंगे भाई, तो b माइनस, अब देखिए अभी सॉल्व कर लीजिए मझला वाले को, a है माइनस 3 है तो माइनस 2a बचा, प्लस b माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अंदर कितना बचा, माइनस 2a बचा। अब ये जब तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो b प्लस 2a हो जाएगा और ये आपको आंसर दे देगा। इसको ध्यान दीजिएगा। बोले कोई डाउट है? तो ये एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको लगाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब क्या है कि आप जब बी बोर्ड मास लगाते हैं तो जो बार के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बार के क्वेश्चन जो लगाते हैं, तो कल मैंने बताया भी था और आज भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे अगर मान लीजिए सर 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 का बार इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, तो इसको आप कैसे करेंगे। तो बार वाले क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं पहले और इसको प्लस कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 प्लस 3 माइनस 2, अब इसको माइनस नहीं टच करना है, 4 3 आप पहले कर लीजिए, कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 4 हो गया प्लस 3 माइनस 2 माइनस 7 कितना हुआ, माइनस 5, भाई 2 में माइनस आप करेंगे तो कितना हो गया, 5। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, अब जुड़ जाएगा, 4 3 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब 12 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपको इस सिंप्लीफिकेशन में मिलता है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे अपान में ही आपको 17 सही 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख लेते हैं 16 प्लस या 16 सही 3/2 इंटू 15 सही 2/4, इस तरह से भी नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए बता रहे हैं कि छोटे क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, अपान के में भी। तो देखिए होता क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले इसको आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब डिवाइड है यहाँ पे प्लस तो है नहीं ना माइनस है, अगर प्लस और माइनस नहीं है तो हम लोग जो अभी इसके पहले किए थे इसको प्लस बनाते थे, यहाँ पे आपको प्लस बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर प्लस बनाने की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको तोड़ सकते हैं। अब हो गया 35/2 डिवाइडेड बाई 35 बटा कितना 2, भाई यही भी हो 35 है, 16 9 32 3 35 है, इंटू 60 2 62 बटे कितना हो गया 4। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग पहले यही वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा पोर्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 35/2 था, ध्यान रखिएगा भाग है तो इसको हम लोग गुणा में बदल लेते हैं और इसको उल्टा कर लेंगे तो 2y कितना हो गया 35 हो गया,
इंटू 62 कितना हो गया 4, मतलब जो डिवाइड था वो गुणा में बदल गया, तो 35 2 कट गया, और जब इसको काटेंगे 2 2 3 6 2 1 कितना हो गया 2 31 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाता है 31/2 हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए बताया क्योंकि ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थे और वहां पे प्लस और माइनस के क्वेश्चन थे, तो प्लस और माइनस के क्वेश्चन में आप इसको तोड़ लीजिएगा, लेकिन अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा तो इसको आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के और भी अच्छे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ढेर सारे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे और ढेर सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन वहां पे हम आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा। आज के क्लास में, आज के सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम चालू करेंगे। एक चीज़ और बता दें कि आप जितना हमसे जुड़े रहेंगे तो ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, लेटेस्ट वीडियोस आपको पहुंचेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।